नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। समलैंगिक विवाह, जिसको लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं देना चाहती हैं। आज तक किसी भी पार्टी द्वारा इस संदर्भ में कोई भी बयान अथवा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है, लेकिन इन सब के बीच में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने समलैंगिक विवाह पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी खूब आलोचना हो रही है। रिपोर्ट देखें आप। अपने अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। भाई देखो, विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपने तीखे और मुखर बोल को लेकर चर्चा में हैं। हिंदू राष्ट्र के बाद अब बागेश्वर सरकार ने एक और बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। वो है सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह। जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन उन्होंने समलैंगिक शादी पर जमकर कटाक्ष किया। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अफसोस जताया कि अब तो भारत सरकार ने भी इस तरह की शादियों को मान्यता दे दी है। भाई देखो, विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो। ये हनुमान जी अच्छो जो गागो। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री को शायद ये मालूम नहीं कि केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह का पुरजोर विरोध किया है। केंद्र सरकार की ओर से समलैंगिक शादी को मान्यता दिए जाने से साफ तौर पर इनकार किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि समलैंगिक शादी भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। हलफनामे में ये भी कहा गया कि भारतीय परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे उत्पन्न बच्चों से होती है। राइट टू प्राइवेसी में 9 जजेस बेंच ने साफ तौर पर कहा कि डिग्निटी के साथ रहना, अपने जो है प्राइवेसी के साथ रहना, ये मौलिक अधिकार हैं और इस पे स्टेट जो है बैन नहीं कर सकती। उसी तरह से आज जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय जो मामला है समलैंगिक विवाह का, तो समलैंगिक विवाह को भी अनुमति देने की बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली भी रखी जा रही है। और जो बेसिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट है और मूट क्वेश्चन है, वो मूट क्वेश्चन यही है कि दो कंसेंटेड एडल्ट्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको विवाह के लिए मान्यता नहीं देना, ये जो है मौलिक अधिकारों का हनन है। जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का हनन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के बियॉन्ड है, कॉन्ट्रेरी है। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे सोसाइटल इथोस है, हजारों वर्षों की पुरानी प्रैक्टिस है, उस सब को देखते हुए इस विवाह को मान्यता नहीं देती। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुनवाई अब 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच करेगी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को भेज दिया था। लेकिन देश में समलैंगिक विवाह पर उठे कानूनी विवाद के बीच बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कहना कि सरकार ने भी इस तरह के विवाह को मान्यता दी है, साफ करता है कि उन्हें हकीकत की कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छतरपुर की बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा जबलपुर में अपनी कथा के दौरान समलैंगिक शादी पर दिए वक्तव्य पर लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। सुनिए। जी, जो बयान दिया गया है महाराज जी के द्वारा जबलपुर में भागवत में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो लड़के लड़के हैं और जो लड़की लड़की हैं, यानी समलैंगिक जो विवाह हैं, वो हमारी परंपरा के उचित नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम भारतीय परंपराओं को खंगालते हैं, हम सनातन पद्धति को अपनाते हैं, तो हम देखते हैं अपने इतिहास की ओर, तो ऐसे कई विचार हमें नहीं मिलते हैं कि जो ऐसे समलैंगिक विवाहों को अनुमति प्रदान करते हों।
तो अगर ये बात विचार करें कि वो सही है या गलत, तो बिल्कुल उनकी बात सही है। जो प्रकृति का नियम है उसी के अनुसार चलना चाहिए। लड़का और लड़की की शादी होना चाहिए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं परम आदरणीय गुरु जी का सम्मान करता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार ने जो कहा है वो सत्य कहा है। जो जबलपुर कथा में कहा है कि समलैंगिक विवाह नहीं होना चाहिए, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि सनातन में ये कभी कहीं है ही नहीं कि समलैंगिक विवाह हो, लड़का लड़की का विवाह हो, लड़की लड़की का विवाह हो, ये नहीं होना चाहिए। पुरुष और औरत का ही विवाह होना चाहिए, जिससे सृष्टि की रचना होती है। भी बयान दिया, बहुत अच्छा बयान दिया है। ये समलैंगिक विवाह क्या है? ये एक पुरुष आपस में कभी विवाह होता है? ग्रंथों में, रामायणों में कहीं नहीं लिखा गया है कि पुरुष का विवाह होता है, महिला का विवाह होता है। एक स्त्री एक पुरुष का विवाह होना वही विवाह पद्धति कहलाती है। भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों बनाए हैं। स्त्री पुरुष बनाने का मतलब यही है कि स्त्री पुरुष दोनों लोगों का ही संबंध में शादी होना चाहिए। पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए, महिला का नहीं होना चाहिए। जब भगवान ने दोनों चीज़ बनाई है, स्त्री और पुरुष, तो दोनों का विवाह स्त्री और पुरुष का होना चाहिए। बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। हम महाराज जी की बात का पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। जबलपुर से हैं पवन पटेल और छतरपुर से हैं नरेंद्र परमार। सबसे पहले पवन, आपके पास आ रहा हूं मैं। जबलपुर में ये कथा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हुई है और जो उन्होंने बयान दिया है समलैंगिक विवाह उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है कि केंद्र सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस विवाह की मान्यता को न दिए जाने की अपील की थी और इसको लेकर के कोई भी गाइडलाइन नहीं बनी है, ना ही कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह के अभी तक कोई निर्देश दिए हैं। दरअसल मामला पूरा यदि कोर्ट के लिहाज से बोला जाए तो कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि पुरुष विवाह, जिसमें पुरुष या पुरुष के संबंध जिसको लेकर के 377 धारा की जो बात होती है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। लेकिन इसको लेकर के किसी भी प्रकार का सुरक्षा देना या संरक्षण देने की या बढ़ावा देने की कोई भी बात कोर्ट की तरफ से नहीं कही गई है। वहीं सरकार इसके खिलाफ में है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है वह कहीं ना कहीं उनकी जानकारी का अभाव इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें शायद सरकार ने क्या कहा है कोर्ट में या किस तरह की उनकी विचार है उससे उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक आम लोगों की बात है तो प्रकृति कहा जाता है, पुरुष और नारी को प्रकृति का स्वरूप कहा जाता है कि ये दोनों मिलकर ही प्राकृतिक व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। यदि धर्म और शास्त्रों की बात की जाए तो आम जनता की भी यही राय है कि पुरुष और नारी इन्हीं का विवाह होता है और इन्हीं के साथ प्रकृति की संपूर्णता होती है। तो ये जो बात है, जिस बात बागेश्वर धाम ने कही है, वो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का परिचय कराती है और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भटकाव में न आए। दुनिया के तमाम देशों में जो परंपराएं चल रही हैं वो भारतीय संस्कृति से उनका कोई सरोकार नहीं है। और उन्होंने अपने आगे के वक्तव्य में भी ये कहा है कि दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए यह उचित नहीं है, यह गलत तरीका है और यह गलत बात है जिसकी खिलाफत करना चाहिए। हालांकि स्पष्ट नहीं कहा खिलाफ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनका पूरा वक्तव्य था। तो फिलहाल इस मामले में जरूर सरकार को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है उसकी जरूर निश्चित तौर पर हो जाता है कभी-कभी कि जानकारी के अभाव में उनके बयान इंसान से गलती हो जाती है। हो सकता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी गलती हुई हो, जानकारी के अभाव में कहना कुछ चाह रहे हो, कह कुछ गए हो। जैसा कि उन्होंने कहा था कि सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। नरेंद्र, जो धर्मगुरु होते हैं, साधु संत होते हैं, वो हमेशा धर्म संगत बातें करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की बात करें समलैंगिक विवाह को लेकर, समलैंगिक विवाह उनको धर्म संगत नहीं लगता, इसलिए ऐसा बयान उनका। देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के महाराज आए दिन अपने अलग अलग तरीके बयान देते हैं और इन्हीं बयानों को लेकर वह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े हों या चाहे वो देश हित से जुड़े हों या देश के अन्य कोई मुद्दा हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर वह अपनी अलग अलग राय देते हैं, वक्तव्य देते हैं और उनके तरह तरह के बयान सामने आते हैं और बयान देने के लिए वह हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। जिस तरीके से जबलपुर में अपनी कथा
के दौरान उन्होंने समलैंगिकता पर जो बयान दिया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लड़का लड़का और लड़की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, चूंकि यह धर्म संगत नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भारत में इस तरह की संस्कृति नहीं है, यानी सनातन संस्कृति यह नहीं कहती है कि लड़का लड़की की शादी हो या लड़की लड़की की शादी हो। तो अध्यात्म की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाते हुए अपने भक्तों को इस तरह का बयान दिया है। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ है कि बागेश्वर धाम के महाराज जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वह आए दिन अपने अलग अलग नए तरीके से अपने अंदाज में बयान देते हैं और इन्हीं बयानों को लेकर वह सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। इस तरह से वह चाहे वो उनका बिल्कुल, लेकिन इस बयान पर उनको जानकारी अपनी दुरुस्त करने की जरूरत है कि सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है, जबकि सरकार ने तो इसका विरोध किया था कोर्ट में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात करेंगे इंदौर की पिच पर आईसीसी की रेटिंग की। इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर है। इंदौर के होलकर स्टेडियम को आईसीसी ने खराब पिच का दर्जा दिया था, लेकिन अब आईसीसी ने पिच की रेटिंग में बदलाव कर दिया है। पिच को अब खराब से बदलकर बिलो एवरेज रेटिंग दे दी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंदौर की पिच अब खराब नहीं है। आईसीसी ने इंदौर के होलकर स्टेडियम की उस पिच की रेटिंग में बदलाव किया है जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला गया था। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने अपनी रिपोर्ट में इंदौर पिच को खराब रेटिंग दी थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने इसमें बदलाव की अपील की थी। खराब रेटिंग की वजह से इंदौर की पिच पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। आईसीसी ने अब बीसीसीआई की अपील पर इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच की रेटिंग को खराब से बदलकर औसत से कम मतलब बिलो एवरेज कर दिया है। दरअसल इंदौर के होलकर स्टेडियम में 1 मार्च से तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ था, लेकिन टेस्ट मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से एक तरफा हरा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में पिच को लेकर खूब बवाल मचा था। नागपुर, दिल्ली और इंदौर में आयोजित पहले 3 टेस्ट मैच 3 दिन के भीतर ही खत्म हो गए थे। वहीं अहमदाबाद टेस्ट मैच में बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगा दिया था। इंदौर टेस्ट मैच की पिच पर तो आईसीसी ने एक्शन लेते हुए उसे खराब बताया था और मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड की रिपोर्ट के आधार पर पिच को 3 डिमेरिट अंक दे दिए थे। आईसीसी के इस कड़े फैसले से बीसीसीआई ने इंदौर की पिच की रेटिंग में बदलाव के लिए अपील की थी। बीसीसीआई की अपील के बाद आईसीसी ने इंदौर की पिच की रेटिंग में बदलाव किया है। अब आईसीसी ने इंदौर की पिच की रेटिंग को औसत से नीचे में बदल दिया है और उसे केवल 1 डिमेरिट अंक दिया है। आईसीसी के इस फैसले को लेकर एमपीसीए के प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेकर ने ट्वीट कर आईसीसी को धन्यवाद भी दिया। वो रेटिंग जो है इसको उन्होंने रिकंसिडर करते हुए बिलो एवरेज किया है, तो उससे जो 3 डीमेरिट्स पॉइंट दिए थे हमको वो हटा लिए गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए बहुत खुशी का दिन है। आईसीसी ने अपने बदलाव में कहा, टेस्ट मैच के फुटेज की समीक्षा आईसीसी अपील पैनल द्वारा की गई, जिसमें वसीम खान और रोजर हापर शामिल थे। पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि पिच को औसत से नीचे रेट किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि होलकर स्टेडियम को मूल रूप से 3 के बजाय केवल 1 डिमेरिट अंक प्राप्त होगा। पिच की रेटिंग को लेकर आईसीसी का नियम क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। दरअसल आईसीसी के नियम के मुताबिक अगर किसी मैदान की पिच को 5 साल की अवधि के दौरान 5 या उससे ज्यादा डिमेरिट अंक मिलता है तो उसे 1 साल तक इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करने से रोक दिया जाता है। अब आईसीसी के फैसले से भारतीय फैंस को बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच की रेटिंग के बाद इंदौर वासियों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है भैया, होना भी चाहिए ऐसा। कम से कम पब्लिक इस बहाने आएगी, देखेगी। अगर नहीं तो अगर स्टेडियम में लोग ही नहीं आएंगे तो फिर स्टेडियम किस काम का है? मैच ही नहीं होंगे तो फिर पब्लिक क्या देखेगी? वैसे ये बड़े मुश्किल से 1 आधी मैच तो होता है साल में। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे साल में कम से कम 3-4 मैच हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, 20 हो, हर मैच होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे तो बहुत बढ़िया स्टेडियम है और आगे भी पिछले भी मैचेस होते रहते थे और आगे भी मैचेस हुए भी हैं और बहुत ही अच्छा है। अगर 3rd से वो 1st पे आया है तो मतलब कुछ तो काबिलियत होगी।
इंदौर का स्टेडियम देश में सभी स्टेडियम में बहुत ही अच्छा स्टेडियम है और यहाँ पर पिच की रैंकिंग भी अब बहुत सुधर गई है। आईसीसी ने अपनी गलती मानी और उसको भी सुधार किया है और हम चाहते हैं कि आगामी कई मैच यहाँ पर हो, आने वाले वर्ल्ड कप के भी मैचेस यहाँ पर होने वाले हैं, तो लोग इस स्वच्छ शहर इंदौर को भी देखें और हमारे यहाँ आकर मैच भी देखें और पिच की स्थिति भी अब बहुत अच्छी हो गई है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बीसीसीआई की अपील के बाद आईसीसी ने इंदौर होलकर स्टेडियम की पिच की रेटिंग में बदलाव कर दिया है। पिच की रेटिंग में सुधार हुआ है। पुअर की जगह अब इंदौर की पिच को बिलो एवरेज रेटिंग मिल गई है। रेटिंग बदलने के डिमेरिट अंक भी अब 3 से घटकर सिर्फ 1 रह गए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर ने कहा कि आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में मध्य प्रदेश क्रिकेट में और भी ज्यादा सुधार हो। हम विश्व स्तरीय मापदंडों पर खरा उतरेंगे और क्रिकेट के बेहतरीन वैल्यू देने का हम काम करेंगे। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला गया था, लेकिन पिच को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। 3 दिन में यह टेस्ट मैच खत्म हो गया था और आईसीसी ने पिच को पुअर रेटिंग दी थी, जिसको अब बदला गया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ हैं। सर, पिच की रेटिंग में थोड़ा सा सुधार आईसीसी ने किया है बीसीसीआई की अपील के बाद। क्या कुछ ऐसा था जिसके बाद ये पूरा निर्णय हुआ? सर देखिए, ऐसा है कि जो आईसीसी के रेफरी वहाँ पर आए थे, मैच हुआ था टेस्ट मैच इसी महीने की शुरुआत में 1 और 2 3 मार्च को। तो उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट आईसीसी को भेजी थी मैच रेफरी ने, उसमें उन्होंने उसको पुअर रेटिंग दिया था। उसके साथ में आईसीसी की जो पिच मॉनिटरिंग कमेटी का जो प्रोसेस है उसमें एक अपील का भी प्रावधान है। उसके तहत बीसीसीआई ने आईसीसी को 14 दिन के अंतर्गत रेफरी की रिपोर्ट आने के 14 दिन के भीतर अपील करना चाहिए। आईसीसी की एक कमेटी है जिसमें वासिम खान जो पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर रहे हैं वो, और आईसीसी की जो मेंस टीम के मतलब मेंस क्रिकेट के जो हेड है वो, उनके साथ में उनकी कमेटी है। इस कमेटी में सौरव गांगुली भी थे, लेकिन चूँकि भारत का मामला था तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया था और उन्होंने उसकी जगह दूसरे लोग बोले। तो उस कमेटी ने आज ये निर्णय दिया है कि पुअर रेटिंग जो है इसको उन्होंने रिकन्सिडर करते हुए बिलो एवरेज किया है। तो उससे जो 3 डीमेरिट्स पॉइंट दिए थे हमको वो हटा लिए गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए बहुत खुशी का दिन है। इसका निर्णय हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके चलते अगले कई अंतर्राष्ट्रीय मैचेस इंदौर को मिलने के लिए पुनः रास्ता खुल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मार्च को आईसीसी के रेफरी का ये डिसीजन आया था पुअर का, और आज मार्च के ही दिन मतलब 20-25 दिनों में ही एक अच्छा निर्णय वापस आ गया और बहुत तीव्र गति से सारी चीज़ें हुई। ऐसा नहीं हुआ कि 2-4-6 महीने मामला टल गया है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तैयार है आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर पिचेस और ज़्यादा बेहतर वेन्यूज क्रिकेट को देगा। और अब कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से इंदौर में पिच को लेकर सवाल खड़े हुए थे वैसे मामले आगे निकलकर सामने ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो खबर पर अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से लाइव। अरुण, दिल्ली नागपुर टेस्ट भी 3 दिन में ही खत्म हो गए थे, लेकिन इंदौर की पिच में आईसीसी ने न जाने क्या देख लिया जो ऐसा फैसला लिया। बहरहाल अब सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, देखिए, होलकर स्टेडियम जो है 17 साल का इंदौर के क्रिकेट का इतिहास है, उसमें ये स्वर्ग मानी जाती थी बैट्समैनों के लिए, बल्लेबाजों के लिए। होलकर स्टेडियम हमेशा यहाँ अच्छे स्कोर रहे, लेकिन ये जो मैच हुआ था 1 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच जो था वो 2.25 दिन में खत्म हो गया और 31 टोटल विकेट गिरे, जिसमें 26 विकेट स्पिनर्स ने लिए। तो ऐसे में जब इसकी शिकायतें हुई तो उस पर जो क्रिस बॉन्ड ने आईसीसी के मैच रेफरी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और भारत के कप्तान रोहित शर्मा से बात की और उसके बाद इस पिच को खराब माना और खराब श्रेणी में डाल दिया और 3 डीमेरिट अंक दिए। लेकिन जब 14 दिन का समय मिला बीसीसीआई को तो उसने अपील की और उसके बाद अब इस पिच को औसत से नीचे माना है, खराब नहीं माना है। तो इंदौर के लिए अच्छी बात है, इंदौर वासियों के लिए अच्छी बात है, इंदौर के होलकर स्टेडियम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक वर्ल्ड कप का मैच भी होना है। तो ऐसे में
ये अच्छी खबर है इंदौर के लिए कि अब इसको औसत के नीचे माना है और एक अंक इसमें मिला है। और तमाम जो यहाँ के क्रिकेट के फैंस हैं वो काफ़ी खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। 27,000 से ज़्यादा दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है और इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, तो स्वच्छता की ब्रांडिंग भी इसके जरिए होती है। हम कुछ हमारे साथ फैंस भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पटेल साहब जी बताइए, अब तो ये रैंकिंग सुधरी है और होलकर स्टेडियम में अब मैच आगे अच्छे होंगे, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, रैंकिंग सुधरी इसलिए इंदौर के लिए बहुत खुशी की बात है कि इसके कारण इंदौर को फिर एक नया मैच मिलने वाला है और मैच मिलेंगे। इंदौर तो वैसे भी मध्य प्रदेश का सबसे व्यावसायिक क्षेत्र है और इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों की भरमार है। और इंदौर के जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ था उसमें क्रिकेट प्रेमियों को बहुत निराशा हुई थी। कुछ आप भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि इंदौर को ये मिला है, रैंकिंग सुधर गई है, तो इंदौर के लिए बहुत खुशी की बात है कि इंदौर को एक और मैच मिलने जा रहा है। तो देखिए, ये जो पिच थी, ये पिच ऐसी बनाई गई थी कि जो बॉल थी 5वीं बॉल से ये पिच चटकने लगी थी, टूटने लगी थी और जो इस पिच में असमान उछाल था उस वजह से ये बल्लेबाज गेंद और बल्ले की भी संतुलन नहीं बना पा रहे थे। यही वजह रही कि 31 विकेट सिर्फ 2.25 दिन में गिर गए और जो स्पिनर्स थे उनको काफी इसमें उछाल मिला, साथ ही उनको बड़ी मदद मिली थी और यही वजह थी कि 26 विकेट से स्पिनर्स ले गए। ऐसे में सवाल खड़े हो गए, दर्शक भी निराश हुए थे क्योंकि पूरा स्टेडियम फुल भरा हुआ था और भारतीय टीम बिल्कुल 3 दिन में ही टेस्ट मैच खत्म हो गया था। दर्शक निराश थे, आईसीसी का फैसले से भी निराश थे, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है रेटिंग में उससे काफी खुश दर्शक